हमारे देश में जब धर्म और अधर्म की बात होती है तो आप किसी एक गुरु का दामन थाम लेते हैं और कहते हैं कि यही हमें हमारे जीवन के परम उद्देश्य तक लेकर जाएंगे। तो कुछ ऐसा ही हमारे देश में होता है आचार्य प्रशांत जी के साथ। आचार्य प्रशांत को लोग अपना बहुत बड़ा गुरु मानते हैं और बताते हैं कि हमें ब्रह्म ज्ञान देते हैं और हमें परम उद्देश्य तक लेकर जाएंगे। आचार्य प्रशांत को लोग तत्वदर्शी, मर्मदर्शी और वेदांत का वक्ता कहते हैं, जिनके यहाँ पर लोगों को नशे से मुक्त भी कराया जाता है, जैसे कि शराब का नशा, लड़की का नशा, जवानी का नशा, सिगरेट का नशा या फिर पैसे का नशा। हर नशे से मुक्ति दिलाकर लोगों को आध्यात्म का नशा दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आचार्य प्रशांत के नशा मुक्ति अभियान के बारे में बात करने वाले हैं और आप तक तथ्य लेकर आने वाले हैं और एक एक चीज पर सत्य के साथ बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आचार्य प्रशांत के अध्यात्म की बात करते हैं। आचार्य प्रशांत कहते हैं अध्यात्म क्या है। आप सोचते होंगे कि ऐसे ध्यान लगाकर बैठ जाएं, ऐसे पूजा करें या आप किसी को पूजे जाकर या किसी के प्रवचन सुने जाकर, ये अध्यात्म नहीं होता है। आचार्य प्रशांत कहते हैं अध्यात्म वो होता है जिसमें आप जीवन को अच्छे से जान लें कि आपको जीवन कैसे जीना है। हमने कहा ठीक है भैया, अगर आप कहते हो कि जीवन को कैसे जीना है यही अध्यात्म है, तो हमने तो देख लिया कि सिगरेट पीना ये भी जीवन के लिए हानिकारक है, ये जीवन का दूषित परिणाम है, ये जीवन के लिए नकारात्मक है। सकारात्मकता क्या है? जहां से आपको ऊर्जा मिले। नकारात्मकता क्या है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को छुपाने के लिए एक व्यसन का सहारा ले रहे हो, क्योंकि आपके पास आध्यात्म की शक्ति है ही नहीं। आचार्य प्रशांत आध्यात्मिक कष्ट के बारे में कहते हैं आध्यात्मिक कष्ट क्या होता है कि आपको एक अजीब सी बेचैनी है, आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर बेचैनी क्यों है। तो भाई मेरे को तो पता है मेरे अंदर बेचैनी क्यों है, मैं किसी के मुंह में फंसा हूं, मुझे कुछ चाहिए, मुझे तुरंत रिजल्ट चाहिए, तो फिर क्या है, मैं आध्यात्म में नहीं हूं, मैं अपने जीवन को अच्छे से नहीं जी रहा हूं। तो आचार्य प्रशांत, आप जो सुट्टा लगा रहे हो, आप जो औरतों के साथ या पब में डांस कर रहे हो, जो भी है, आप एक लड़की को सिगरेट लगा रहे हो, ये सब क्या है? ये सब मन की बेचैनी ही तो है। आपके मन में शांति नहीं है, आपके मन में आध्यात्म की ऊर्जा ही नहीं है जो आपको इन नशों से बचा सके। इसीलिए आप इन नशों में फंसे हुए हैं और लोगों को ज्ञान देते हो कि लड़की के नशे से बचो, कि जवानी के नशे से बचो, कि शराब के नशे से बचो, कि पैसे के नशे से बचो। अरे फंडिंग तो आप भी अच्छी खासी लेते हैं, आपके पास ज्ञान तो अच्छा खासा, इसीलिए आपने इतनी सारी बुक्स लिख रखी हैं, लेकिन अपने चेलों को जो ज्ञान देते हो उससे पहले खुद तो उसको धारण कर लो। क्योंकि आपने शिक्षकों पर भी बात की है, तो अगर मैं शिक्षकों की बात करूं तो आप क्या कहते हो कि आप अपनी टीचिंग पर ना ध्यान देकर पहले खुद पर ध्यान दीजिए, आपकी टीचिंग खुद अच्छी हो जाएगी और आपके स्टूडेंट खुद ही अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो फिर आपके स्टूडेंट अच्छा परफॉर्मेंस कैसे करेंगे? आप तो खुद पर ध्यान नहीं देते, आप तो नशों से बच नहीं रहे हैं, आप तो खुद ही उन सारी चीजों को कर पा रहे हैं, आप तो उन सारी चीजों को अच्छे से करके दिखा भी पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप दिखा नहीं पाते तो ये चीजें लोगों के पास कैसे आती? अब आपको सोचना चाहिए कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। इन सारी चीजों को डिटेल में समझने के लिए थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि इन लोगों के पास ज्ञान तो अच्छा खासा होता है, लेकिन इसके बाद भी ये नशों के आदी क्यों होते हैं? तो सीधी सी बात है, जब किसी के पास ज्ञान है तो वो ज्ञान केवल ज्ञान तक ही सीमित होता है, उससे व्यक्ति ने धारण किया या नहीं, ये महत्वपूर्ण होता है। इन लोगों ने, जितने भी पाखंडी लोग होते हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं, ये लोग खुद से उस चीज को धारण ही नहीं करते हैं। और जब आपने ही चरित्र में नहीं उतारी तो आपका स्टूडेंट चरित्र में क्या उतारेगा? तो सीधी सी बात है, इन चीजों का एक ही तथ्य निकल कर आता है, इन चीजों का एक ही सत्य निकल कर आता है कि ये अध्यात्म का सस्ता नशा करते हैं। इनके पास अध्यात्म की कोई पावर नहीं है, केवल किताबी ज्ञान है जो आपको देते हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर भी आपको दे देते हैं, जैसे कि संदीप महेश्वरी हैं, विवेक बिंद्रा हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो आपको ज्ञान दे देते हैं, लेकिन वो आपको कभी महात्मा, आचार्य, ये सारी चीजें नहीं शो करते हैं, वो आपको केवल सत्य ही दिखाते हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं? ये लोग आपको आचार्य दिखाएंगे, बुक्स लिखेंगे, वहां से फंडिंग आएगी और उन सारी चीजों से अपनी संस्थाएं चलाते हैं और अपनी सारी चीजों को पूर्ण करते हैं। इसीलिए आपको सत्य समझने की आवश्यकता है कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। अगर ये चाहे तो मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर भी काम कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इनके ज्ञान पर कोई संदेह नहीं। इन्होंने जो ज्ञान दिया है, जो शाश्वत है, जो सत्य है, वो सत्य है, और जो असत्य है वो असत्य है। लेकिन जो सत्य है उसको आप एज अ मोटिवेशनल स्पीकर भी तो दे सकते थे। आप नशा करो, आप गर्लफ्रेंड रखो, आप कुछ भी करो, किसी को कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप लंबी सी दाढ़ी रखते हैं, आप कपड़े भी थोड़े साधुओं के टाइप के पहनते हैं, कहीं ना कहीं आप आचार्य लगाते हैं नाम के आगे, तो आप साधु परंपरा को बदनाम कर रहे
रहे हैं तो आप महात्माओं को बदनाम कर रहे हैं। इससे धर्म का मजाक ही तो बनता है। या तो आप उन सारी चीजों को फॉलो कर रहे हो तो उनकी तरह कर्म करना सीख जाओ, उनकी तरह कर्म करने लगो, और अगर उनकी तरह कर्म नहीं कर सकते हो तो उनकी तरह चीजों को फॉलो करना बंद कर दो। अपने आप को एज अ मोटिवेशनल स्पीकर प्रस्तुत कर दो। क्या दिक्कत है, लोग आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। लोगों को आपके साधुपन की आवश्यकता नहीं है, लोगों को तो आपके ज्ञान की आवश्यकता है। लेकिन साधुपन से आपको पॉपुलैरिटी ज्यादा मिलती है ना, साधु का उपयोग करते हैं लोग। यही चीज मुझे सबसे ज्यादा खराब लगती है। आपके ज्ञान पर किसी को कोई संदेह नहीं है, जो चीज सही है वो चीज सही है, लेकिन ये चीज सही नहीं है कि आप साधु परंपरा को बदनाम करें, क्योंकि आपकी जो चीजें हैं वो आपको कहीं ना कहीं साधु परंपरा में लेकर जाती हैं। भले ही आप कुछ भी कह दो कि मैं एक साधारण इंसान हूं, कि मैं लोगों की तरह ही रहता हूं, मुझसे भी गलतियां होती हैं, लेकिन ये गलतियां नहीं होती हैं। अगर आप आध्यात्मिक गुरु हो ना, अगर आप एक ऊंचे ओहदे पर हो, अगर आपका पद ऊंचा है, तो आप छोटी भी गलती करते हैं ना, उसका इंपैक्ट बहुत बढ़ा जाता है। अगर भारत का प्राइम मिनिस्टर छोटी सी गलती कर देना तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा होगा, और एक साधारण सा नागरिक अगर छोटी गलती कर दे तो उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। इसलिए इन सारी चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं लोगों की। लोग इनके बारे में क्या कहते हैं। कुछ लोग इनको आचार्य मानते हैं, कुछ लोग इनको गुरु मानते हैं, कुछ लोग इनको सब कुछ मानते हैं। तो लोगों की अलग अलग विचारधाराएं हैं। कुछ लोग इनके अंधभक्त हैं, कुछ लोग प्रश्न भी कर रहे हैं, और कुछ लोग भ्रमित हैं। कुछ लोगों ने तो अपने परिवार से इनके चक्कर में लड़ाई ले ली है। अब उनके दोस्त उनकी मजाक बनाएंगे कि आपके गुरु तो सुट्टाबाज हैं, उनके घर वाले बोलेंगे कि तू पाखंडी के चक्कर में फंस गया, क्योंकि घर वाले नहीं सोचते हैं। तो आपके जो चेले चपाटी हैं ना, जो लोग आपसे लगे हुए हैं, जिन लोगों का आप में मन लगा हुआ है, जिनकी आप में श्रद्धा है, आपने तो उनका भी मजाक बनवा दिया, क्योंकि लोग आपके चरित्र को देखेंगे, आपके काम को नहीं देखेंगे। आपने जो छोटी सी भी गलती की है तो उसका परिणाम बहुत बड़ा देखने को मिलेगा, लेकिन आपने तो बहुत बड़ी गलती की है। लोगों की भावनाएं, लोगों के विचार, लोगों का अध्यात्म सब आपके चरित्र से जुड़ा हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता, लोग आसाराम के पास चले जाते, लोग राम रहीम के पास चले जाते, लोग रामपाल के पास चले जाते। क्या इनका पूरा ज्ञान गलत था? कुछ तो ज्ञान इनका सही था। रामपाल और आसाराम का कुछ तो ज्ञान सही था। क्या लोग उनके पास नहीं जा सकते? लोग उनको गालियां क्यों देते हैं? लोग उनके नाम पर मीम बनाते हैं, धर्म का मजाक बनाते हैं, संतों का मजाक बनाते हैं। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके चरित्र पर प्रश्न उठेगा ही उठेगा, संत समाज पर, संतों पर प्रश्न उठेगा। इसके लिए कौन उत्तरदायी होगा? एक भाई कह रहे थे कि मैं जिम जाता हूं और जिम जाके मैंने बहुत अच्छी बॉडी बना ली है, लेकिन कभी कभी मैं फास्ट फूड खा लेता हूं, मुझ पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। भैया अच्छी बात है, लेकिन एक बात तो आपको माननी चाहिए कि इनका प्रभाव तो आपकी बॉडी पर पड़ता है। अगर आप एक बार खाएं, चाहे आप महीने में 4 बार खाएं, हर बार का प्रभाव आपकी बॉडी पर पड़ेगा। और आपकी जिम में और आध्यात्म में और गुरु में और शिष्य में बहुत बड़ा अंतर होता है। आप खुद को एज अ टीचर, एज अ जिम ट्रेनर प्रस्तुत कर रहे हो, लेकिन अगर आप उस जिम के काम में ही धांधली करने लगो तो फिर क्या होगा? क्या आपका चरित्र वैसा रह जाएगा? यहां पर आध्यात्मिक गुरु की बात हो रही है। अपने आप को तो वहां पर मत लेकर आइए, अपने आप से उसकी तुलना मत कीजिए। आप उसके लायक नहीं है, क्योंकि यहां पर संत परंपरा, यहां पर हमारे जो गुरु होते हैं, यहां पर हमारा जो आध्यात्म होता है, आध्यात्मिक गुरु होते हैं, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। क्योंकि बात प्रतिष्ठा की है, बात जिम ट्रेनर की नहीं है। तो आप अपनी चीजों को अपने तक सीमित रखें और आध्यात्म को अलग रखें। भाई इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप जिम ट्रेनर हैं, आप मोमो खाते हैं, आप कुछ भी खाएं, आप फास्ट फूड खाएं, कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन आध्यात्म में अगर आप नशा या व्यभिचार करते हैं तो उसका अंतर पड़ता है। जिस प्रकार से आप जिम ट्रेनर हैं, अगर आप प्रोटीन पाउडर में कोई मिलावट कर देते हैं तो आपके स्टूडेंट की बॉडी पर अंतर पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से आध्यात्म होता है। आध्यात्म व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करता है, और सबसे पहले गुरु के चरित्र का निर्माण करता है। आध्यात्म ही प्रोडक्ट होता है, आध्यात्म ही बॉडी बनाने के लिए पाउडर होता है। अगर उस पाउडर में मिलावट कर दी गई तो फिर स्टूडेंट पर प्रभाव पड़ेगा। तो भाई इन सारी चीजों को छोड़ दो और अपनी बॉडी पर ध्यान दो और आध्यात्म की सच्चाई पर ध्यान दो। इस पाखंड से अलग हट जाओ, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। ठीक इसी प्रकार से एक व्यक्ति और बोल रहा था कि उनकी पर्सनल लाइफ है, वो हमारी तुम्हारी तरह इंसान है, उनको उनकी लाइफ जीने दो, वो अपनी लाइफ में क्या करते हैं कोई अंतर नहीं पड़ता। उनकी आध्यात्मिक चीजें उनसे अंतर पड़ता है, उन चीजों को हम एक्सेप्ट करते हैं, उनके ज्ञान को एक्सेप्ट करते हैं, वही हमारे लिए सब कुछ है। उनके ज्ञान ने हमारी लाइफ बदल दी है, वही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उनका चरित्र हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, यानी वो कुछ भी करें वो महत्वपूर्ण है ही नहीं। भैया तो हम पहले से ही कह चुके हैं कि आप मोटिवेशनल स्पीकर बन जाओ ना, आप आचार्य क्यों लगाते हो नाम के आगे? इस आचार्य से दिक्कत होती है। लंबी सी दाढ़ी रखिए, आप तो एक महात्मा दिखते हैं, आप तो एक साधु संत दिखते हैं, आप वेदांत की बात करते हैं, आप मर्मदर्शिता की बात करते हैं, आप सच्चाई की बात करते हैं, आप सत्य की बात करते हैं, आप आध्यात्म की बात
करते हैं, तो फिर आपका संबंध क्यों नहीं है साधु परंपरा से? आपका संबंध क्यों नहीं है गुरु परंपरा से? आपका संबंध क्यों नहीं है एज अ हिंदू गुरु? क्यों नहीं है आपका संबंध? आपका संबंध है और आप अंधविश्वास में इन चीजों को नहीं समझ पाते हैं। आपको पता है एक गुरु यही करते हैं, आपको ऐसे घुमाएंगे, अपने ज्ञान में ऐसे घुमाएंगे कि आप उसी में लिपट कर रह जाएंगे, आप सत्य तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। क्या लगता है आपको, क्या इन्हीं का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है? भागवत गीता है, वेद है, मनुस्मृति है, इतना सारा वेदांत है, उसे पढ़कर आप भी सारी चीजों को फॉलो कर सकते हो। महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या व्यभिचार किया? उन्होंने क्या सुट्टा मारा? अरे उन्होंने तो आम्रपाली को भी आध्यात्मिक बना दिया था। आप सुट्टा मारते हो, आप पब में डांस करते हो, तो आप में उनमें अंतर तो है। आचार्य दयानंद सरस्वती थे, स्वामी विवेकानंद सरस्वती थे, ये सब क्या पागल थे? क्या इनके पास आध्यात्म का ज्ञान नहीं था? स्वयं रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था कि अगर आप आध्यात्मिक जीवन में हैं, अगर आपका संसार से कोई भी संबंध नहीं है, तो आपको स्त्री से बचकर रहना चाहिए, वो आपके लिए खतरा होती है। उन्होंने इसलिए नहीं कहा था कि स्त्री आपके लिए वैसे खतरा होती है क्योंकि आपकी बुद्धि, आपका मन जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है, तो वो स्त्री आपके आध्यात्मिक जीवन पर प्रभाव तो डालेगी ही ना। इसीलिए इतने महापुरुष, इतने महात्मा, इतने संत, इतने आध्यात्मिक गुरु हुए हैं। इन्होंने इसलिए कहा है कि स्त्री से बचकर रहो, व्यभिचार से बचकर रहो, और नशा तो बहुत छोटी चीज हो गई, क्योंकि जो व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु होते हैं उनके जीवन में इसका कोई स्थान नहीं होता है। उनके जीवन में केवल प्रेम का स्थान होता है, उनके जीवन में केवल ध्यान का स्थान होता है, उनके जीवन में केवल और केवल धर्म का स्थान होता है। ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है, ये व्यभिचार है। इससे बचकर रहना ही एक आध्यात्मिक गुरु को शोभा देता है। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक गुरु होते तो आप इन सारी चीजों को फॉलो नहीं करते। इसलिए जो लोग भ्रमित हैं, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि आप इनको फॉलो करने से बढ़िया आध्यात्मिक बुकों को पढ़ें। आपको यह सोचने की जरूरत नहीं है कि ऐसे क्यों है, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचोगे तो आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपको इनसे मतलब नहीं होना चाहिए। अरे महापुरुष तो बहुत हुए हैं, हमारे जो वेद हैं, हमारी जो भागवत गीता है, जो वेदांत है, वो भी आपको प्राप्त हो जाएगा, सरल भाषा में प्राप्त हो जाएगा। आप उसका अध्ययन कीजिए, किसी ऐसे को गुरु बना लीजिए जिसने सारी चीजों को धारण किया है, जैसे कि हनुमान जी हैं, श्री कृष्ण है, कबीर दास जी हैं, मीराबाई जी हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे महापुरुष हुए हैं जिनको गुरु बनाकर आप उस आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि महात्मा बुद्ध थे, अपने अंतिम चरण में वो खुद गए थे। आपको अपनी आध्यात्मिक यात्रा आपको खुद से ही तय करनी पड़ेगी, कोई दूसरा व्यक्ति आपके साथ चलकर नहीं जाएगा, वो आपको मार्ग दिखा सकता है। तो हमारा जो वेदांत है, हमारे जो उपनिषद है, हमारे जो वेद हैं, वो आपको मार्ग दिखाते हैं। आपको वहां तक जाने की आवश्यकता है, आपको किसी ऐसे चरित्रहीन व्यक्ति के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग धर्म का मजाक उड़ाते हैं, ऐसे लोग सनातन संस्कृति का मजाक उड़ाते हैं, ऐसे लोग हमारी संत परंपरा को बदनाम करते हैं। हमें बस इसी चीज से प्रॉब्लम है। आप कोई भी ज्ञान फैलाओ, कुछ भी फैलाओ, किसी से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, लेकिन आडंबर मत फैलाओ। हमारी सनातन संस्कृति को बदनाम मत करो, हमारे धर्म को बदनाम मत करो। आज इनके जो कर्म है वो सनातन संस्कृति पर लालछन लगा रहे हैं। इसलिए आपको समझने की आवश्यकता है, आपको फॉलो करने की आवश्यकता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। इन पाखंडों से बचने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि मैंने इनकी चीजों को फॉलो नहीं किया था। आप यहां पर मेरी पिक देखिए, मैंने इनकी बुक भी मंगाई थी, मैंने इनकी बहुत सारी वीडियोस भी देखी थी और लोगों को भी रिकमेंड करी थी। मैंने कहा था कि आप इनकी सारी चीजों को देखें ना देखें, लेकिन इनकी कुछ चीजों को फॉलो कर लें तो आपकी लाइफ में परिवर्तन अवश्य आएगा। लेकिन इन्होंने हमारी सनातन संस्कृति का अपमान किया है, इन्होंने आध्यात्मिक गुरु की मर्यादा का अपमान किया है, जो कि सरासर गलत है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सनातन।